अमीर वर्सेस गरीब का सीक्रेट रूम। एक गांव में धनी और छोटू नाम के दो भाई रहा करते थे। जहां धनी बहुत ही ज्यादा अमीर था तो वहीं छोटू बहुत ही ज्यादा गरीब। धनी के घर तो मानो पैसों की गंगा बहती थी, वहीं छोटू के घर यदि कोई महंगा सामान भी आ जाए तो उसे संजो के रखा जाता था, जैसे मानो कि कोयले की खान से निकला हुआ हीरा हो। ऐसे ही एक बार की बात है, धनी का नौकर कैलाश पैसों से भरी बोरी धनी के सामने ले आता है। धनी बाबू, ये लो, मंत्री जी ने आपका कमीशन भेजा है। चुप, धीरे बोल। अभी अभी आईएएस बाबू घर से बाहर गए हैं। अगर उसके कानों में भनक भी पड़ गई ना तो जीना मुश्किल कर देगा। अरे डरते क्यों हो जी, इतना पैसा है अपने पास, पैसों से तो किसी का भी मुंह बंद करवा सकते हैं। ये आईएएस क्या चीज है? हाँ, बात तो सही है तुम्हारी। चलो ठीक है, जाओ इन पैसों को कमरे में रख दो। वहीं छोटू के घर। जानवी, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जी कहिए, क्या हुआ? बस खाना बना रही थी। ये लो घी का डिब्बा, और हाँ, इसे छुपा कर रखना। हाँ जी, उस बार पड़ोस वाली काकी आकर सारा घी मांग कर खा गई थी। बड़ी चटोरी औरत है वो। अगर इस बार भी उसकी नजर पड़ गई तो इसे भी मांग कर ले जाएगी। वैसे भी घी का दाम तो सोने से भी महंगा है, और इस गरीबी में इतनी हैसियत नहीं है कि पड़ोसियों को भी भर भर कर घी दान करें। सही कहा जानवी। अच्छा जाओ, मेरे लिए खाना लगा दो, और हाँ, घी की बस 2 बूंद रोटी पर लगाना, उसकी तो महक ही काफी है स्वाद के लिए। जी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। जहाँ छोटू के लिए नॉर्मल सी चीज भी कीमती वस्तुओं के सामान थी, तो वहीं धनी के नजर में तो पैसों का कोई मोल ही नहीं था। ऐसे ही अक्सर छोटू यदि कोई महंगा सामान लाता तो उसे तिजोरी या ताले में बंद करवा देता, ताकि जानवर, पड़ोसी या बच्चों के हाथ न लग जाए। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो जानू? क्या बात है, आज जनाब को बड़ा प्यार आ रहा है। हाँ जानू, वो क्या है ना, कल हमारी सालगिरह है तो मैंने तुम्हारे लिए रसमलाई लाई है। इसे छुपा कर रख दो, कल इसी से मुंह मीठा करेंगे। देखना किसी की नजर न पड़े इस पे, वरना ये एक पल में चट हो जाएगी। अजी टेंशन ना लीजिए, मैं इसे छुपा कर रखूंगी ताकि इस तक कोई पहुंच भी ना पाए। कहाँ छुपाऊं, कहाँ छुपाऊं? हाँ, इसे इस अलमारी के ऊपर छुपाना ही ठीक रहेगा। फिर जानवी उस रसमलाई के डिब्बे को अलमारी के ऊपर छुपा देती है और जाकर अपने काम में बिजी हो जाती है। वहीं कमरे में एक बिल्ली आती है और उसकी नजर अलमारी पर रखे डिब्बे पर पड़ जाती है। तो आज इसने खाने का सामान यहाँ छुपा कर रखा है, इसे तो मैं आज चट कर जाऊंगी। फिर बिल्ली रानी ऐसा सोचकर अलमारी के ऊपर रखे रसमलाई के डिब्बे पर झपट्टा मार देती है, जिससे वो डिब्बा नीचे गिर जाता है और सारी रसमलाई जमीन पर गिर जाती है और बिल्ली जमीन पर गिरी रसमलाई खा जाती है। आज तो इसे खाकर मजा ही आ गया। वहीं जब छोटू कमरे में जाता है तो कमरे की बुरी हालत और कमरे में रसमलाई का डिब्बा जमीन पर खाली पड़ा हुआ देख उसे बहुत गुस्सा आता है। जानवी! तभी जानवी डरकर भागते हुए कमरे में आती है। क्या हुआ जी? एक मिठाई का डिब्बा भी तुमसे संभाला नहीं जाता ना? देखो बिल्ली ने कमरे में आकर क्या हालत कर दी है। लेकिन इसे तो मैंने अलमारी पर रखा था। और उस बिल्ली ने छलांग लगाई और डिब्बा गिराकर सारी रसमलाई चट कर गई। माफ करिए जी, मेरी ही गलती है। अब पछताए का होत जब बिल्ली खा गई रसमलाई। अब कुछ तो करना होगा, वरना इसी तरह कहीं बिल्ली या कहीं पड़ोसी हमारे घर का सारा महंगा राशन खाकर हमें कंगाल कर देंगे। यही तो हमारी जमा पूंजी है आखिर। फिर छोटू घर में एक गुप्त कमरा बनाता है, जहां वो सारी महंगी खाने पीने की चीजें रखता है और अपनी रोजाना की कमाई भी उसी में रखता है। वहीं धनी के घर रोज पैसों की बोरियों का आना जाना लगा रहता है। अजी पता है, देवर जी ने अपने घर में एक सीक्रेट कमरा बनवाया है।
और वो कमरा भी किस लिए है? काजू, बादाम, घी, रसमलाई और टपरवेयर का डब्बा रखने के लिए। अगर उसके पास दिमाग होता तो आज मेरे तरह करोड़पति होता। मूर्ख कहीं का। उसके इसी मूर्खपन के कारण तो गांव वाले भी उस पे हंसते हैं। सो तो है, भाई तो आपका ही है ना। अरे बुरा न मानना जी, वैसे मैंने देवर जी का नाम इसीलिए निकाला कि मैं सोच रही थी क्यों ना आप भी एक गुप्त कमरा बनाओ जहां आप सारे पैसों को छिपा सको ताकि कोई उसे ढूंढ ही ना पाए। अरे वाह मेरी समझदार बीवी, आज तुमने अकल की बात की है। फिर धनी अपने घर में एक सीक्रेट रूम बनाता है। उस सीक्रेट रूम में हर सामान पैसे से बना हुआ होता है। मनी सोफा, मनी फ्रिज, मनी बेड और अलग अलग और भी चीजें, जिसे देखकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और सारे पैसे धनी उसी सीक्रेट रूम में जाकर रखता है। वहीं कहीं से पुलिस को ये खबर हो जाती है कि खन्ना साहब के दोनों बच्चों में से एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है। धनी बहुत ज्यादा अमीर था, जिस कारण पुलिस का शक सबसे पहले धनी पर जाता है। वहीं पुलिस धनी के घर छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को धनी के घर कुछ नहीं मिलता। सर, सुनने में आया है ये जो धनी सेठ का गरीब भाई छोटू है ना, इसने अपने घर में एक सीक्रेट कमरा बनाया है जहां ये सारे महंगे सामान रखता है। हाँ, और अक्सर अमीर लोग ही गरीबों की तरह जीते हैं। पक्का सारा काला धन इस छोटू के उस सीक्रेट रूम में ही होगा। फिर पुलिस छोटू के घर जाती है और सीक्रेट रूम की तलाशी लेने के लिए कहती है। अरे रुक जाइए, आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? वो मेरा सीक्रेट कमरा है और बहुत ही कीमती है, इसीलिए तो तलाशी लेनी है। सुनने में आया है बाजार का सारा ब्लैक मनी तुम्हारे इस खुफिया रूम में है। फिर छोटू और जानवी के लाख मना करने के बाद भी पुलिस जबरन उस सीक्रेट रूम की तलाशी लेने लगती है, जहां उन्हें खाने पीने के जो महंगे सामान होते हैं उसकी बर्नियां मिलती हैं। तो ये है तुम्हारा कीमती सामान, ये टपरवेयर का डब्बा। काजू, बादाम और ये चवन्नी अठन्नी। हाँ, तो ये कितने कीमती हैं आपको क्या पता? बस इतना सुनते ही पुलिस वाला वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं छोटू की बेवकूफी के कारण धनी का बहुत मुनाफा होता है, जिसके बाद धनी अपने भाई को आर्थिक मदद करता है, जिससे छोटू भी अच्छा जीवन जीने लगता है। लेकिन वो खाने पीने के सामान को सीक्रेट रूम में रखने से बाज नहीं आता है।